भरत जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रानी छोड़ दी, दास दासियां छोड़ दी, सब छोड़कर कहाँ चले गए? वन में। और वन में एक सरोवर के तट पर उन्होंने एक झोंपड़ी बना ली और उस सरोवर के तट पर बैठकर भगवान का भजन करने लगे। और जब वो भगवान का भजन करने लगे तो एक दिन उन्होंने एक दृश्य देखा। एक मृगी जो गर्भ से थी वो सरोवर पे जल पीने के लिए आई, और जब वो जल पीने के लिए आई तो जल पी रही थी। उसी समय उसने कहीं से सिंह के दहाड़ने की आवाज सुन ली, सिंह की वॉइस सुनी, तो इसके कारण उसे भय लगा और उसकी प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। तो उसने मृग के बच्चे को वहीं जन्म दे दिया। पर उसका भय समाप्त नहीं हुआ था, भयभीत होने के कारण वो सरोवर में कूद गई। वो सरोवर में कूद गई, भयभीत थी, भय समाप्त हुआ नहीं था। तो जब वो सरोवर में कूदी तो देर तक वो उस जल में स्विमिंग तैर नहीं सकी और उसके प्राण निकल गए। भरत जी महाराज ने ये दृश्य देखा। भरत जी महाराज ने ये दृश्य देखा और भरत जी सोच रहे हैं कि ये मृगी तो मर गई, लेकिन इस मृग के बच्चे का अब लालन पालन कौन करेगा? ये तो बच्चा जो है, मृग का बच्चा, अब अनाश्रित हो गया, अब तो इसके कोई अनाथ हो गया, इसका कोई रक्षक नहीं रहा। तो भरत जी महाराज को दया आ गई और भरत जी महाराज उस मृग के बच्चे को अपने कुटिया में ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। मनुष्य को दयावान होना चाहिए, ममतावान नहीं। इस बात को लिखना, पॉइंट बड़ा है। मनुष्य को दयावान होना चाहिए, ममतावान नहीं। मोह नहीं होना चाहिए, दया होनी चाहिए। और आजकल हो क्या रहा है? दया नहीं है, मोह ही मोह है। मोह से ओतप्रोत है मनुष्य, और दया बिल्कुल भी नहीं है। दया नहीं है, मोह है। प्यारे, भरत जी महाराज उस बच्चे को लेकर आए, उसका लालन पालन करने लगे। स्वयं नहीं पाते उसे पवाते, स्वयं जल नहीं पीते उसे पिलाते, आदि आदि क्रम है। वो पूरा ध्यान उसी बच्चे का रखते हैं, अपना नहीं। अच्छा, घर किसके लिए छोड़ा था? राम राम करने के लिए। कर क्या रहे हैं? मृग मृग कर रहे हैं। और भरत जी महाराज उसकी सेवा में लग गए। एक दिन क्या हुआ कि मृगों का समूह आया जल पीने, मृगों का झुंड आया। अब उसने देखा कि मेरे जैसे लोग तो ये हैं, जैसा मैं हूं वैसे तो ये हैं। इसका मतलब है मैं किसी अन्य प्राणी के साथ रहता हूं। अन्य प्राणी के साथ मैं क्यों रहूं? उन्हीं के संग चला गया। भरत जी महाराज को इतना प्रेम हो गया था, इतना प्रेम हो गया था मृग से, वो हा मृग हा मृग हा मृग हा मृग कहते कहते उनके प्राण ही निकल गए। अब ये प्रसंग हम क्यों सुना रहे हैं वो सुन लो। भरत जी महाराज का अगला जन्म हुआ और वो मृग बने। क्या बने? क्या बने? क्यों बने? शास्त्र ऐसा कहते हैं, कलेवर को त्यागते समय मनुष्य की आखिरी इच्छा जैसी होती है, मनुष्य का अगला जन्म वैसा ही होता है, उसी को प्राप्त करता है। अंतमति सुगति। जैसी प्राण त्यागते समय आपके विचार होंगे, आपका अगला जन्म वैसा ही होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही? अब आप, मनुष्य सोचता क्या है? बोले सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करता उसी के बारे में सोचता है। अब भरत जी जैसे तपस्वी को, धर्मनिष्ठ व्यक्ति को मृग बनना पड़ा, तो आप कल्पना करके देखो हम क्या क्या बनेंगे। क्या क्या बनेंगे बोलो? अच्छा आप बताओ, आपका मन किस किस में है? बोलो।
बेटा बेटी में तो सभी का होता है, अधिकांश होता है कि नहीं होता है। और दौलत में भी, पैसों में भी सभी का होता है, मकान में भी होता है, और आजकल तो मन व्यक्तियों का कुत्तों में भी होता है। मजाक नहीं, कुत्ते में होता है कि नहीं होता है। और कुत्ते में मन नहीं होता तो घुमाने ले जाता। अब तो देहरादून में देखो कुत्ते ही कुत्ते घुमा रहे लोग। कहने को ये देवभूमि है, लेकिन अब वो कुत्ते घुमा रहे। बड़े बड़े घरों में कुत्ते जरूर मिलेंगे आपको। और कुत्ते भी नाना प्रकार के हैं, कहीं 4 पाम के कुत्ते, कहीं 2 पाम के। 2 पाम के भी मिल सकते हैं, जरूर थोड़ी 4 पाम के मिले। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो अच्छा एक बात बताओ, प्राण निकलते समय अगर हमारे मन में यह आ गया कि हम मर रहे हैं और हमारे यहां ये जो कुत्ता रह गया, इसका क्या होगा? जिनके घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, इस कथा को ध्यान से सुनो, सावधान। क्योंकि घर में सभी लोग तो कुत्तों से प्यार नहीं करते। 4 लोग हैं तो एक ही प्रेम करता है, 3 दुनिया का तो भगाओ भगाओ भगाओ। तो अब जो प्यार करता है वो कुत्ते को ले आया, और संयोग बस भगवान न करे उसके प्राण निकलने वाले हों। और जब उसके प्राण निकलने वाले हों तो उसे कुत्ते की हू हू ध्यान सुनाई पड़े, और प्राण निकलने वाले हैं, वो हू हू कर रहा है, क्योंकि वो भी तो उससे प्रेम करता है। वो यूं कह रहा है, तू कहाँ जा रहा, तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा। वो अपनी भाषा में कह रहा है, कुत्ता कह रहा है उसे, तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है। तू चला गया तो बिस्कुट कौन देगा, तू चला गया तो दूध कौन देगा, तू चला गया तो खिचड़ी कौन देगा, तू चला गया तो वो डॉक्टर पे कौन ले जाएगा। हू 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 करता है, वो करता है कि नहीं करता है। अच्छा, उसकी भाषा कुत्ता पालने वाला जानता है ये क्या कह रहा है, जानता है। और उसके प्राण निकलने वाले, उसके प्राण निकलने वाले। अब उसके मन में यह आएगा, अरे राम राम राम, अगर मैं मर गया तो इस कुत्ते का क्या होगा। बताओ उसके मन में आएगी कि नहीं आएगी ये बात? जवाब दो, मत बोलो, चलो मत बोलो, तुम चुप रहो, जाओ। आएगी कि नहीं आएगी? क्या आएगी उसके मन में कि मैं मर गया तो इस कुत्ते का क्या होगा। अब आप सोचो, जब ये बात प्राण निकलते समय उसके मन में आ गई कि मैं मर गया तो कुत्ते का क्या होगा, तो अंतमति सुगति, अंत में मरने वाले की जैसी मति होगी, अगले जन्म में उसकी वैसी गति होगी। तो बताओ कुत्ते पालने वाले अगले जन्म में क्या बनेंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो जिनको अगले जन्म में कुत्ता बनना हो वो कुत्ते खूब पालो। वैसे कुत्ते पालने वाले के लिए शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य घर में कुत्ते पालता है तो जितने कुत्ते के शरीर में रोम हैं उतने 1000 वर्ष तक उसको नरक में रहना पड़ता है। जिस घर में कुत्ते पाले जाते हैं उस घर की पूजा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। जिस घर के भीतर कुत्ते रहते हैं उस घर में पितृ कभी अपना श्राद्ध स्वीकार करते ही नहीं है। पितृ स्वीकार नहीं करते उसकी पूजा, श्राद्ध नहीं करते, तर्पण स्वीकार नहीं करते। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे, अरे राम राम राम, हमें तो पता ही नहीं था। अरे बेटा पता कहाँ से चलेगा, ग्रंथ तो सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, तो पता कहाँ से चलेगा। देवकी नंदन को छोड़े बैठे हो, कैसे पता चलेगा मेरे लल्ला। हमारी कथा सुना करो तो तुम्हें क्या, सबको पता चल जाएगा। हम तो कब से कुत्तों का विरोध कर रहे हैं। हाँ, तुम कुछ और मत समझना, हम कुत्तों का ही विरोध कर रहे हैं और किसी का नहीं कर रहे हैं। हाँ, समझ गए, हम सिर्फ कुत्तों का विरोध करते हैं। हाँ, बाकी और कुत्तों का विरोध मीन्स जो धर्म विरुद्ध है। हमारे यहाँ कुत्तों से ये कहा जाता है कि उनको घर के बाहर रोटी जरूर देनी चाहिए। पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। ये हम लोगों के गांव में रहने वाली अनपढ़ बूढ़ी माँ भी जानती है इस बात को।
एक जगह पे हमने बहुत अच्छी बात पढ़ाई, पढ़ रहे थे हम, बहुत अच्छी लगी हमको बात, तो हमने सोचा चलो आपको भी सुना दें। सुना दें? अनपढ़ मेरे गांव का, क्या जी? अनपढ़ मेरे गांव का और गाय चरावन जाए, पढ़ा लिखा ये शहर का कुत्ते के संग खाए। क्या है? अनपढ़ मेरे गांव का गाय चरावन जाए और अनपढ़ मेरे गांव का गाय चरावन जाए, पढ़ा लिखा ये शहर का कुत्ते के संग खाए। बताओ कौन है, अब क्या होगा? तो इसलिए शास्त्र सम्मत जीवन जिए वही मनुष्य है। शास्त्रों में कहा गया कुत्ते को घर के बाहर रोटी जरूर देनी चाहिए, अवश्य देनी चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, बहुत धीरे बोलते हो तुम लोग। भरत जी महाराज ने मृग के चक्कर में उनको मृग बनना पड़ा। तुलसीदास बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, एक मृगया के मोह में भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। एक मृग के चक्कर में भरत जी को मृग बनना पड़ा। हम लोगों का मन तो बहुत जगह फंसा हुआ है, हमारा क्या हाल होगा? और ये हाल तो होगा, इससे बच नहीं सकते। आप ये सोचे कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, ये संभव नहीं है। पूरे जीवन भर जिस परिवार को हम लोगों ने रात दिन एक एक करके रात दिन जिसमें मन अटका रखा है, ये कैसे संभव है कि उसमें हमारा मन अंतिम समय नहीं होगा? तो क्या करना चाहिए? बोले बुढ़ापा आ जाए 50 साल के बाद अपने मन को धीरे धीरे संसार से हटाकर सिर्फ भगवान में ही लगाना चाहिए, और कहीं नहीं, और कहीं आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ भगवान में मन लगा दो, सिर्फ भगवान में। तो भरत जी महाराज को 3 जन्म लेने पड़े। कितने जन्म लेने पड़े? 3 जन्म लेने पड़े। और तीनों जन्मों में उन्हें, पहले वो भरत थे, भरत बने, राजा भरत थे, उसके बाद वो मृग बने और फिर ब्राह्मण भरत बने। ऐसे उनके 3 जन्मों का वर्णन है।